क्या सर सोनम इंदौर आई थी, ऐसी कोई जानकारी है सर? नो कमेंट। आपके यहाँ के एसपी कह रहे हैं कि सोनम इंदौर पहुंची थी। नो कमेंट, नो कमेंट। सोनम यहाँ 23 तारीख को ही आई थी। जिस तारीख को राजा की हत्या करी थी उस तारीख को ही सोनम आई थी। 25 को यहाँ इंदौर पहुँची थी। वो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं नई नवेली बहू को लाऊंगी और वो मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से मारेगी, मरवाएगी, खा जाएगी। जो भी हुए वो सब मेरे को इतना वो नहीं था। अगर मुझे ऐसा मालूम होता मेरे बेटे की शादी नहीं करती मैं कभी भी। क्या सर सोनम इंदौर आई थी, ऐसी कोई जानकारी है सर? नो कमेंट। आपके यहाँ के एसपी कह रहे हैं कि सोनम इंदौर पहुंची थी। नो कमेंट। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम के इंदौर आने के सवाल पर शिलांग पुलिस बोली नो कमेंट। शिलांग पुलिस आज राजा रघुवंशी के घर पहुंची। बोले हम सिर्फ अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। इधर परिजनों ने घटना का ब्यौरा दिया और जो भी उन्हें जानकारी मिली वो साझा की। विपिन रघुवंशी ने राजा की हत्या के वक्त की घटना बताई, कैसे राजा को सोनम और उसके तीनों साथियों ने मौत के घाट उतारा। मां उमा रघुवंशी ने भी सोनम के बारे में मिल रही जानकारी मीडिया से साझा की। सर कब तक शिवांग लेके पहुंचेंगे इनको आप? देखते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नाम सामने आए सर इसमें? और नहीं, भी अभी कुछ लोगों नहीं का आया। involvement? ना। क्या सर सोनम इंदौर आई थी, ऐसी कोई जानकारी है सर? नो कमेंट। आपके यहाँ के एसपी कह रहे हैं कि सोनम इंदौर पहुंची थी। नो कमेंट। also having interview सर, क्या कुछ बातचीत हुई है क्या? कॉन्डोलेंस, जस्ट ए कॉन्डोलेंस विजिट। अच्छा सर, कुछ बातचीत की ना आपने ना ना, परिजनों केवल कॉन्डोलेंस दे के आया हूँ। से? अच्छा सर, कुछ नई जानकारी हाथ है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर भी सोनम रघुवंशी आई थी मर्डर के बाद। नो, आई कैन कमेंट ऑन दैट। सर एसपी कह रहे हैं शिवांग के एसपी बता दिया तो हो गया, फिर हमको क्या बोलना है उसमें। देखिए, जिस प्रकार से सोनम ने जो षड्यंत्र रचा था पूरा, उस षड्यंत्र में जो उसके साथ में 3 लोग जो थे, आकाश था एक, उसमें जो भी 3 लोग थे, तीनों नाम जो मुझे याद नहीं है ढंग से, तो इन लोगों ने एक पहले षड्यंत्र ये रचा था फिर इसको एक हादसा दिखाया जाएगा। पहले हादसे में इन 3 लोगों को बुलाया जाएगा था। तीनों की इच्छा थी इसको तीनों को मिलके जो चाह रहे थे राजा को खाई में फेंका जाए, जो कि इनसे सफल ना होने के कारण उन लोगों के पीछे से फिर हाथापाई हुई इन लोगों में, जिसमें से एक जन ने पीछे राजा के गले में चाकू मारा गया। चाकू मारने के बाद भी राजा जो है वहाँ पे लड़ते रहे लोगों से, मगर पीछे से सोनम चिल्लाती है इसको मार डालो, इसको मार डालो। तो पीछे से भी एक आदमी जो है सिर पे मारता उसके है, सिर पे मारने के कारण जो है ब्लड ज़्यादा गिरने के कारण राजा नीचे गिर जाता है, जो कि उसके छींटे जो है सोनम के कपड़े भी गिरते हैं और आकाश के कपड़े भी गिरते हैं। तो सोनम उसके कपड़े जो शर्ट उतार के वहाँ फेंक देती है, साथ की बॉडी साथ में नीचे फेंक देती है। और बॉडी फेंकते समय भी जो है इसमें इन 3 लोगों से बॉडी उठी नहीं इन लोगों की। तो राजा को उठाने के लिए सोनम ने खुद ने हाथ लगाया, साथ में वो हाथ लगा के फिर बॉडी नीचे फेंकी गई बाकायदा। हाँ, इंदौर सोनम आई थी, ये मुझे मालूम पड़ा है। 25 तारीख को सोनम इंदौर आई थी। इंदौर आने के बाद में उससे राज के उस से मिली, वो उसके साथ में रूम में रही वह, और रूम में रहने के बाद 2 दिन तक रहने के बाद फिर यहाँ से फिर गई वो टैक्सी करके। उसकी टैक्सी राज ने टैक्सी उसकी करा के दी थी उसको, फिर यहाँ से यूपी गई। देखिए, परिवार इसमें इन्वॉल्व इसके लिए लग रहा है मुझे है, और है भी इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि सोनम जो है सोनम ने उसकी मम्मी से पहले कह चुकी थी कि मम्मी मुझे जो है किसी और से प्यार है, मैं शादी उसी से करूँगी। मैं उसकी माँ ने कहा था बेटा नहीं, तो समाज में है, समाज में शादी करें तो पापा मानेंगे नहीं इस बारे में, तो समाज में शादी होगी तेरी। उसने कहा मम्मी ठीक है शादी तुम कर लोगी और तुम जिससे तुम शादी कराओगी मेरी, देखना उसके साथ मैं क्या करती हूँ अब आगे। उसका अंजाम जो समझो तुम सब लोग भुगतोगे। गोविंद से बातचीत हो रही है? गोविंद से बातचीत मेरी हो रही है। गोविंद से मेरी आज सुबह बातचीत हुई थी। गोविंद ये कह रहा था भैया कल प्रेस मीटिंग बुलाई है, इसमें जो भी है सत्य है उस हिसाब से जो है सोनम को जो सज़ा मिलना चाहिए फांसी की उसको दिलाएंगे अपन। देखिए, इसकी प्लानिंग तो आप लोग समझ चुके हो। तो राजा जब मरेगा वहाँ पे तो शमशान के बाद सोनम रिटर्न आना नहीं वो, तो सोनम जो है सोनम विधवा हो जाएगी। विधवा होने के बाद में जब परिवार से अलग हो जाएगी थोड़ी सी, तो उसकी परिवार चाहेंगे ही मेरी छोरी विधवा है तो शादी किसी और से करा दें, तो सोनम उसमें ऑप्शन रखेगी कि मैं शादी जिससे प्यार करती हूँ शादी उससे करूँगा मैं। ये फुटेज सामने जो है हो सकता है इसके अंदर इसके पिता ये मिले हों, ये हो सकता है उनको पता हो सारी चीज़ें, हो सकता है नहीं पता उनको। तो इसमें जिस प्रकार से राज ने सारे जो षड्यंत्र रचा गया है, राज हर जगह पे मौजूद रहा है कि उसके घरवाले को शक नहीं करे इस जगह पे। देखिए, मेरा मानना तो इसमें ये है, मेरे पूरे परिवार का मानना है, रघुवंशी परिवार का मानना है, इसमें जो इन आरोपी जो राजा के साथ में घटना करी गई है उस प्रकार से इन लोगों को जो है सभी को फांसी मिलना चाहिए। मैं मेघालय सरकार से माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने सोनम को ढूंढने के लिए जो हमने मेघालय सरकार को थोड़ा सा हाईलाइट किया था, उसके लिए आप लोग हमें थोड़ा माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था आप लोगों की टीम जो है अंदर क्या काम कर रही है, इसलिए हमें नहीं पता था। जो हमें वहाँ दिख रहा था उस प्रकार से हम लोगों ने मीडिया में बयान दिया था। हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जो है ये सारी जो चीज़ें जो है सब चीज़ें क्लियर हो जाए इसके अंदर, और हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं, कोई क्राइम में हमें मिलने नहीं आया था मेरे से। मेरे जो परिचित लोग थे वो हमें मिलने के लिए आए थे। आप मीडिया सब नीचे खड़ी थी तो उनको हम सीधे ऊपर ले गए थे। अभी कोई बात हुई थी ऐसा परिवार के सदस्य के लोग बोल रहे हैं कि सोनम शादी करना नहीं चाहती? नहीं, ये बात मेरे आगे अभी नहीं आई। क्या बात हुई? मेरे को नहीं पता इस बारे में, ना कोई रिश्तेदार मेरे पास आया। अब जिन से जिसके बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ, तो दिन भर आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं।
कौन क्या के जा रहा कौन क्या नहीं कह रहा है, ये सारी बात मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तो इतना मालूम कि राजा पुष्पा जो भी है उससे उनका परिचय अच्छा है और उनके बारे में तो उनकी मम्मी को पूरा मालूम होगा और उनकी मम्मी ने उनके पापा को तो बताया ही होगा कुछ न कुछ जो भी होगा कि सोनम देखो ऐसा वैसा कुछ न कुछ तो उनकी मम्मी को सारी बात ये मालूम है। और वो बोलते कि हमारी लड़की में से कुछ छिपाती नहीं, उनकी मम्मी बोलती। तो उनकी मम्मी को सोनम के बारे से लगी जो बात है वो सारी बात उनकी मम्मी को पता है। ये भी मैंने सुना है, देखा है अभी मोबाइल पे कि सोनम यहाँ 23 तारीख को ही आई थी। जिस तारीख को राजा की हत्या करी थी उस तारीख को ही सोनम आई थी। 25 को यहाँ इंदौर पहुँची थी वो। 25 को पहुंचने के बाद में वो एक रात जहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से रवाना हुई है वो, और कोई ड्राइवर करके लेके आया था। तो उसमें उनके घर का ड्राइवर तो नहीं था कि वहाँ का ड्राइवर था, ये चीज़ का मेरे को बराबर अभी नॉलेज नहीं है। हाँ, वो हमने मोबाइल में देखा है कि आइट साइड वाले ने इसलिए फ़ोटो डाली कि ये तो वही पुष्पा है, बोले कि राज पुष्पा है जो तो अपने यहाँ आ चुका है। बोले कि उस दिन राजा की डेड वाली आई थी तो उसके पापा को बड़े अच्छे से संभाल रहा था, बोले जैसे कोई बेटा दामाद संभालता ना, इस तरीके से संभाल रहा था वो उनको। नहीं, षड्यंत्र तो रचा गया है, ये षड्यंत्र तो पहले से ही शायद रचा गया। अगर षड्यंत्र नहीं रचते तो इतना बड़ा कदम उठता नहीं है। और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं नई नवेली बहू को लाऊंगी और वो मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से मारेगी, मरवाएगी, खा जाएगी, जो भी हुए वो सब मेरे को इतना वो नहीं था। अगर नहीं ऐसा मालूम होता मेरे बेटे की शादी नहीं करती मैं कभी भी। इस चीज़ में उन्होंने मेरे को धोखा दिया। कसूर था, राजा बेकसूर था, चाल में आ गया, राजा उसके कहने में आ गया। ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, वो उसके अंदर मन में होगा सोनम के में कि मैं ऐसा करूँगी तो हो सके मेरे घर वाले मेरे उससे शादी करवा जाए राज से। मांग तो यही है कि अपराधी को खूब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी भी दी जाए। सोनम की मम्मी ने मेरे को यही बताया था कि सोनम गुनहगार निकलती है तो उसको फांसी दी जाए। आपको लगता है कि क्योंकि जांच में जो चल रहा है, जांच की बात ही मैं सच मानूंगी। उसकी मम्मी ने ऐसा बोला था जो एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को कि मैंने ही किया है। हाँ, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि उसको फांसी दी जाए। हाँ, तो सोनम को मारा जाए ना, सोनम के साथ जो लड़के हैं उनको भी मारा जाए।